हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसटीडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, जो अनलॉक 5 31 अक्टूबर तक चल रहा था, उसकी डेट बढ़ाकर अब 30 नवंबर तक कर दी गई है। यानी कि अनलॉक में कोई भी बदलाव नहीं होगा, कोई भी नए नियम लागू नहीं होंगे और ये अनलॉक की प्रक्रिया अब 30 नवंबर तक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर 2020 तक लॉकडाउन रहेगा। मंत्रालय ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि इस दौरान व्यक्तियों या वस्तुओं के अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। जो नियम आप देख रहे हैं, बिल्कुल यही नियम रहेंगे, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। और गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। इस दौरान मंत्रालय ने कहा था कि निरुद्ध क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा, जिससे अब 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। दिशा निर्देश में कहा गया कि केंद्र की मंजूरी को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर पाबंदी रहेगी, जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसला करने की अनुमति प्रदान की गई है। दिशा निर्देश के मुताबिक स्थिति के आकलन और कुछ शर्तों के साथ संबंधित स्कूलों और संस्थान के प्रबंधन के साथ विचार विमर्श कर इस बारे में फैसला किया जाएगा। निषिद्ध क्षेत्रों में बाहर वाले इलाकों में बैठने की 50% क्षमता के साथ सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स, व्यापार प्रदर्शनी, खिलाड़ियों और प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों पर गतिविधियों की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। हालांकि इस दौरान माता पिता की सहमति की जरूरत रहेगी। तो लॉकडाउन जिस प्रकार से है उसी प्रकार से रहेगा। स्कूल और कॉलेज ये राज्य सरकारें खोल सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से सहमति लेनी होगी और कोई भी नया नियम लागू नहीं हुआ है। फिलहाल जो चल रहा है ये 30 नवंबर तक चलता रहेगा। और वर्ष 2019 में एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रबंधकों द्वारा गैर कानूनी तरीके से अध्यापकों की जो नियुक्ति हुई है उसको निरस्त करने के संबंध में यह पत्र जारी हुआ है। प्रेषक हैं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, शिक्षा सामान्य बेसिक अनुभाग प्रयागराज, और ये मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश को संबोधित है। विषय क्या है? उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में वर्ष 2019 में प्रबंधकों द्वारा गैर कानूनी तरीके से हुई अध्यापकों की नियुक्ति को निरस्त करने के संबंध में। तो जितने भी जूनियर हाई स्कूल हैं उसमें 2019 के दौरान मैनेजरों के द्वारा जो अध्यापकों की नियुक्ति की गई है उसको निरस्त करने के बारे में इसमें बात कही गई है और इस पर तत्काल ध्यान देने की बात कहते हुए ये कहा गया है कि इस पर एक डिसीजन लिया जाए और एक ईमेल आईडी है, इस पर सूचित करना सुनिश्चित कर लें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब जो भी जूनियर हाई स्कूल हैं उस पर प्रदेश स्तर से भर्ती होगी और इसके लिए सभी मतलब कि जो 75 जिले हैं सभी जिलों से जो अभ्यर्थी होंगे वो परीक्षा में बैठेंगे। हालांकि सूचना बहुत पहले प्राप्त हुई थी कि लगभग 4000 पद अभी रिक्त हैं तो उस पर वैकेंसी आएगी, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन, क्योंकि मार्च में तो लॉकडाउन लग गया और उसके बाद से अब तक ये वैकेंसी आ नहीं पाई है। फिलहाल यह एक बहुत ही अच्छी पहल है कि अब इस पर प्रतियोगात्मक परीक्षा होगी, उसके बाद अभ्यर्थियों का चयन जूनियर हाई स्कूल में टीचर्स के रूप में किया जाएगा जो स्कूल अशासकीय सहायता प्राप्त है, यानी कि गवर्नमेंट से उनको सहायता मिलती है, वित्तीय सहायता मिलती है, उनके बारे में बात कही गई है। और डीएलएड की परीक्षाएं 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक होंगी। पहले बैक पेपर वाले छात्रों की परीक्षाएं होंगी, फिर नियमित सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी, जबकि डीएलएड 2018 तीसरा सेमेस्टर और 2019 बैच प्रथम सेमेस्टर के करीब 2,40,000 छात्र प्रमोट हो चुके हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी विभाग द्वारा जारी परिषद कार्यक्रम के अनुसार पीटीसी बैच 2013 सेवारत, 2014, 2015 डीएलएड प्रशिक्षण 2017, 2018 प्रथम सेमेस्टर अवशेष और अनुत्तीर्ण छात्रों की परीक्षा 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होगी। पूरी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर प्रेषित कर दी गई है। वहां पर जाकर आप पूरी जानकारी और टाइम टेबल को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के दावेदारों ने मार्च निकालकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। बात प्रयागराज की हो रही है। तो यहाँ पर 31,277 पदों को भरे जाने के बाद जो शेष पद हैं उसको भी जल्द भरे जाने की मांग की गई है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि खाली पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की जाए कि वह अपना फैसला सुनाए। तो फिलहाल अभ्यर्थी जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि जो बाकी के बचे हुए पद हैं उस पर भी नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। और देखिए जौनपुर से संबंधित एक आपने देखा होगा सोशल मीडिया में एक विज्ञापन तेजी से वायरल हो रहा था। फिलहाल ये जो विज्ञप्ति आप देख रहे हैं 31,277 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग से संबंधित, ये आपके सामने है और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अमर उजाला आदि अखबारों में भी ये विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है जिसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर 28, 29 और 30 को प्रातः 9 बजे से निम्न विवरण के अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई जाएगी। पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया है, काउंसलिंग का विवरण, दिनांक और समय, काउंसलिंग स्थल है डाइट जौनपुर और 28, 29, 30 को काउंसलिंग होगी और 28 को जनपद जौनपुर के आवंटित समस्त दिव्यांग महिला पुरुष अभ्यर्थी हैं और इनकी टाइमिंग दी गई है 9 बजे से लेकर 1 बजे तक। अन्य महिला अभ्यर्थी गुणांक 77.84 तक, ये 28 के अपराह्न 1:30 बजे से, और अन्य महिला अभ्यर्थी गुणांक 74.27 तक, तो ये 29 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे से। पूरी जानकारी के लिए आप इस विज्ञापन को हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर देख लें। उसके बाद अगर आप 31,277 जो पदों की काउंसलिंग हो रही है उसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जौनपुर जनपद में तो विज्ञप्ति देख लें। हालांकि हर जनपद की विज्ञप्ति जो है वो उपलब्ध है अखबारों में, तो जिस भी जनपद में आपका सिलेक्शन हुआ है उस जनपद में आप नोटिफिकेशन देख लें और समयबद्ध अपनी काउंसलिंग कराना सुनिश्चित कर लें। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मास्टर माइंड चंद्रमा यादव समेत 8 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। जून 2020 में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ था। पहले सोराव पुलिस ने इसकी विवेचना शुरू की थी, लेकिन जब प्रकरण ने तूल पकड़ा तो विवेचना एसटीएफ को दे दी गई थी। गिरोह के सरगना पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर केएल पटेल 3 अभ्यर्थी समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उन सभी के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। इसी मामले में स्कूल प्रबंधक चंद्रमा को करीब 20 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। उसके कई और साथियों को पकड़कर जेल भेजा गया। चंद्रमा यादव पुत्र बर्फी लाल धूमनगंज थाना क्षेत्र के टीपी नगर गंगा विहार कॉलोनी का रहने वाला है। और इसी के साथ अगली खबर भी देखते हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के अंतर्गत। देखिए अगर आपके घर में आसपास कोई बच्चा ऐसा है जो कि 10वीं में पढ़ता है तो उसके लिए ये बहुत ही काम की खबर है कि 10 नवंबर तक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। वेबसाइट है entdata.in जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और इसकी परीक्षा होगी 13 दिसंबर को। तो ये एक स्कॉलरशिप के लिए तय की गई मतलब परीक्षा कार्यक्रम है। तो अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो 10वीं में पढ़ता है या किसी का बच्चा पढ़ता है तो फिलहाल आप उनको ये जानकारी दे दें, ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के 19 पदों पर सीधी भर्ती के लिए जारी विभिन्न विज्ञापन निरस्त कर दिए हैं। शासन से पुनरीक्षित अध्यादेश मिलने के बाद यूपीपीएससी ने निर्णय लिया है। तो मामला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों से संबंधित है जहां पर प्रोफेसर के 8 प्रकार के 19 पदों पर सीधी भर्ती होनी थी। तो ये जो विज्ञापन है निरस्त हो गया है, बहुत जल्दी इसका दोबारा से विज्ञापन जारी किया जाएगा, ये अब तक की सूचना है। और दोस्तों कासगंज की ये खबर है कि स्कूल खुलते ही बड़ा खतरा। कासगंज में 4 छात्र कोरोना संक्रमित हुए हैं। अग्रिम आदेश तक स्कूल को बंद किया गया है। तो यहाँ पर मामला है कि पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज सहावर में एक साथ 4 छात्र संक्रमित मिले हैं, जिससे अब शिक्षा विभाग भी चिंतित है और प्रभारी डीआईओएस ने तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्कूल बंद करा दिया है और संक्रमितों के संपर्क में आने वाले छात्रों और शिक्षकों की भी जांच कराने की तैयारी है। पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज में जो 4 छात्र संक्रमित मिले हैं वो सभी कक्षा 9 के हैं। तो बहुत अधिक सावधानी के साथ ही स्कूल और कॉलेजों को खोला जाएगा क्योंकि संक्रमण का जो खतरा है वो अभी भी है। हालांकि माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कमेंट करते हैं, बहुत ही नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मैटर है। आप बीमार हो जाएंगे फिर क्या होगा, पहले इस पर विचार करें। बाकी की बातें अलग बात है कि संक्रमित होने के बाद भी लोग ठीक हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन संक्रमण से बचिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी बात यही है। बहुत सारे लोग अपने प्राण भी गंवा चुके हैं, तो अपने आप को आप सुरक्षित रखें। आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत ही अमूल्य हैं, कोई दूसरा आपकी जगह नहीं ले सकता है। यूपी बोर्ड में स्क्रूटनी का परिणाम घोषित कर दिया गया है। यूपी बोर्ड की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 का
जो स्क्रूटनी का परिणाम था वो जारी हो गया है। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से जारी परिणाम में कहा गया कि बोर्ड के 5 क्षेत्रीय कार्यालयों प्रयागराज, मेरठ, बरेली, वाराणसी और गोरखपुर को मिले कुल 32,084 आवेदनों में 5,653 के परिणाम में स्क्रूटनी के बाद बदलाव हुआ है। हाई स्कूल में कुल 7,813 आवेदन थे, जिसमें 1,298 के परिणाम में बदलाव हुआ है। इंटरमीडिएट में 24,277 में 4,355 के परिणाम में बदलाव हुआ है। पूरी जानकारी आपको www.upmsp.edu.in पर अवेलेबल करवा दी गई है, जाकर आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 21 मार्च को देश भर के स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। केंद्र और प्रदेश सरकार की अनुमति के बाद प्रयागराज में हिंदी माध्यम के स्कूल तो 19 अक्टूबर को ही खुल गए थे। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जो हैं ये 27 अक्टूबर से खोलने का निर्णय लिया गया था। मंगलवार को स्कूल खुलने पर पहले दिन वहां छात्र और छात्रों की बहुत कम उपस्थिति रही। स्कूल संचालकों को उम्मीद है कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चे अभिभावकों की सहमति लेकर विद्यालय आएंगे। फिलहाल उपस्थिति बहुत ही कम है। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।